अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, इट्स मी रमीज अराई फ्रॉम केएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो बनाने का एक खास ऑब्जेक्टिव है एंड दैट इज वो तमाम अफराद, वो तमाम स्टूडेंट्स जो बेसिकली ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ए लेवल्स एंड इंटरमीडिएट, मैट्रिक एंड ओ लेवल्स ऑल्सो, वो बेसिकली किस चीज में अपने करियर को आगे परसू करें। वो कंफ्यूज हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग की साइड पे चले जाएं, हम एमबीए कर लें, हम मेडिकल कर लें, या फिर एक क्वालिफिकेशन आपने सुन रखी है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइक सीए या एसीसी वगैरह, हम इसमें अपने करियर को परसू कर लें। एक थोड़ी सी शिकायत जो मुझे अपनी नई आने वाली जनरेशन से, बिकॉज आई एम इन द टीचिंग फील्ड फ्रॉम लास्ट 16 to 17 ईयर्स, लेकिन अब पिछले 4-5 सालों में जो एक माइंडसेट चेंज मैंने देखा है वो पर्टिकुलरली बेसिकली ये है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, या हम एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते, या हम सही लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते टू डिसाइड वेदर टू परस्यू दैट क्वालिफिकेशन और नॉट। हम वही रट्टू तोतों की तरह एक ही क्वालिफिकेशन को लिए चले जा रहे हैं। अगर फैमिली में एक बंदा एक क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है तो दूसरा भी उसी को रिपीट कर रहा है, तीसरा भी इसी को रिपीट कर रहा है, और हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। सिर्फ क्वालिफिकेशंस में, सिर्फ स्टडीज में हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, बाकी हम सब नया ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम तमाम चीजें जो है ना वो नई ट्राई कर रहे हैं सिवाय क्वालिफिकेशंस के, क्योंकि क्वालिफिकेशन पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। देखिए, क्वालिफिकेशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्वालिफिकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। आज आप इसमें अपना टाइम लगाएंगे, आज आप इसमें अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज लगाएंगे, तो कल को ये इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा और तगड़ा रिटर्न देगी, बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट आपको देगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपना टाइम और अपनी एनर्जी एक सही क्वालिफिकेशंस के अंदर लगाई या नहीं लगाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं और 4-4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो आते हैं और आकर बोलते हैं कि सर गलती हो गई, 4 साल पहले जो क्वालिफिकेशन हमने ऑप्ट की थी आज पता चल रहा है कि उसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, या आज के दिन में मार्केट में वो वर्थ नहीं है जो कि हमें बताई गई थी। दीज आर द थिंग्स जो कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि यार तुम एक मोबाइल फोन परचेज करने जा रहे हो, मतलब आप भी देखें कि अगर आप एक फोन परचेज करने जा रहे हैं तो आप एक फोन परचेज करने से पहले कई लोगों से उस फोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। किसी से पूछेंगे भाई बताओ कैमरा कैसा है, उसकी टच स्क्रीन कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा, फिर इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा गूगल पे सर्च अलग चल रही होती है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी जब एक फाइनल डिसीजन मेकिंग हो जाती है और आप शॉप पर मोबाइल फोन परचेज करने जाते हैं तो फिर शॉपकीपर से भी एक तरह का फीडबैक ले रहे होते हैं कि भाई आप बताएंगे कौन सा फोन खरीदना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी स्पेक्स क्या है, और पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के बाद जाकर हम एक फोन परचेज करते हैं। यही इंफॉर्मेशन हम क्वालिफिकेशंस में क्यों नहीं लेते? एक 4 साल की डिग्री जिसमें आपका पैसा लगेगा, आपका टाइम लगेगा, जिसमें आपकी रिसोर्सेज लगेंगी, आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड है। हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं, हम कोई इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं, हम किसी जगह पर जाकर किसी पढ़े लिखे शख्स के साथ बैठकर ये डिस्कस ही नहीं करते कि मुझे आगे परसू क्या करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, पर्टिकुलरली जितने भी अफराद हैं जो इस वक्त अपना डिसीजन मेकिंग करने की सोच रहे हैं कि भाई मुझे आगे अपने करियर को किस चीज में परसू करना है, तो मैं उन सबको सबसे पहली एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता हूं, और वो गाइडलाइन पर्टिकुलरली ये है कि भाई पहले ये फैसला करें कि आपने क्या करना है, फिर उससे रिलेटेड लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल की जाए ताकि उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आपको पता चले कि आपका जो फैसला है वो सही है या नहीं है। आपने अकेले बंद कमरे में बैठ के सोचा, जाके अप्लाई कर दिया, पता चला कि जी 4 साल के बाद जब आप बाहर निकले तो आपका फैसला गलत हो गया। ये ऐसी डिसीजन मेकिंग है जिसको अंडू करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अगर आज के दिन में आपने फैसला कर लिया और आपको 4 साल के बाद पता चल रहा है तो ये फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। दैट इज व्हाई आई एम हियर to tell you some information or want to give you some information about ACCA, that is Association Chartered Certified Accountant। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया में एक तहलका, अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। मतलब जो सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी चीज है ना इसकी कि भाई ये जो है ना वो इस वक्त ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, पूरी दुनिया में ACCA माना जाता है, पूरी दुनिया में ACCA के स्टूडेंट्स को एक वार्म वेलकम किया जाता है। आप कहीं से भी इस क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करके कहीं पर भी जाके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वक्त ACCA मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहा है
और इसका फायदा ये है कि अगर आपने ये क्वालिफिकेशन पाकिस्तान से स्टार्ट की है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आपने इस क्वालिफिकेशन को पाकिस्तान में कंप्लीट करना है। आप इस क्वालिफिकेशन को बाहर किसी कंट्री में जाके जो है ना वो पर्टिकुलरली कंप्लीट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अ यंग पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, अब मैं अगर अब आज के दिन में आपसे पूछूं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो भी अगर एक मिनट के लिए सोचें, तो हम अगर आंखें बंद करें और हमने कहीं बाहर जाना है किसी फॉरेन कंट्री में, मैं आपसे पूछता हूं अच्छा यार आप बताएं आप कहां किस मुल्क में जाना चाहते हैं, 100 कंट्रीज से ऊपर एसीसी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगेन हमारी काउंटिंग में 6, 8, 10 मुल्क आते हैं और खत्म हो जाते हैं। आप क्या क्या नाम लेंगे? मतलब 6, 7, 8 पेटेंट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, यूएसए, सऊदीया, यूएई स्टेट्स, मतलब यही 7, 8, 10, 12, 15 मुल्क है, इसके आगे हम जा भी नहीं रहे। इन तमाम कंट्रीज के अंदर एसीसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। आपको इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद किसी भी मुल्क में जाकर कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी जाके अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जाकर अपनी क्वालिफिकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मींस कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 साल जो यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड है वो 4 साल इधर ही पाकिस्तान में पढ़कर कंप्लीट करना है। जबकि ऑन द अदर हैंड एसीसीए क्योंकि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है तो इसमें आपको यह फायदा है कि आप एसीसीए यहां से स्टार्ट करके, यानी कि पाकिस्तान से स्टार्ट करके या किसी भी कंट्री से स्टार्ट करके किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। करियर पाथ्स बहुत ज्यादा हैं। जॉब मार्केट पर्टिकुलरली बहुत ब्रॉड है, इसकी बहुत वाइड जो है ना वो इसकी जॉब मार्केट है। ऑटोमेटिकली इस वक्त हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस में से एक है। ACCA is one of the highest paid profession in the world now, one of the highest paid profession। बहुत अच्छा इसका जॉब मार्केट है। प्लस इसके साथ साथ ACCA एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पर्टिकुलरली ट्रेन करती है। मतलब इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप खुद से अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो स्टडीज को इस तरीके से रखा गया है कि इसमें एक स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है कि भाई अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी क्या तरीकेकार होना चाहिए। जब आप कोई भी क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 3-4 चीजें उसके रिलेटेड आपको जो है ना वो बेसिकली पता होनी चाहिए और उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड होना चाहिए कि भाई आइदर टू कंटिन्यू दैट क्वालिफिकेशन और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज जो बेनिफिट है एसीसीए का, दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, पूरी दुनिया में चलती है। आप कहीं भी चले जाएंगे यू आर एसीसी। अगर आपने एसीसी पाकिस्तान में कंप्लीट किया है और आप पाकिस्तान से कंप्लीट करके फॉरेन किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहां जाकर कोई एक्स्ट्रा पेपर देने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर जाकर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एन एसीसीए यू आर एन एसीसीए इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसका सर्टिफिकेट जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे आपने पाकिस्तान से पढ़ा है या दुनिया के किसी भी मुल्क से पढ़ा है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन पूरी दुनिया में एक जैसी है, पेपर एक जैसे हैं, कोर्स एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, तो इसलिए ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एक दूसरा जो इसका सबसे मेन एडवांटेज है ना, दैट इज कि इसका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 से 3 साल के अंदर, 2.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स, 2.5 से 3 साल के अंदर आप ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वक्त बिलीव मी कि ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसका टाइम ड्यूरेशन सबसे कम है और इससे मिलने वाला रिटर्न सबसे ज्यादा है। देखिए जरूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन अगर छोटी होगी तो उसका रिटर्न भी अच्छा होगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि कभी कभार आप कोई क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं 1, 1.5, 2 साल की, लेकिन 1.5, 2 साल के बाद आपको पता है कि उससे रिटर्न कुछ नहीं है, पर ऐसा इस क्वालिफिकेशन में नहीं है। एसीसीए का टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 से 3 साल का है, लेकिन इस 2.5 से 3 साल के बाद जो आपको बेनिफिट है, जो आपको रिटर्न है, जो आपको जॉब मार्केट में मिल सकती है या जो काम आप कर सकते हैं मार्केट में जाकर, वो रिटर्न बेसिकली बहुत हाई फाई किस्म का है। तो मेनली अगर आप इसको किसी भी और डिग्री के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, बहुत ही चीप क्वालिफिकेशन है। इस वक्त किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की जो पूरे बीबीए और एमबीए या इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो फीस है, ऑटोमेटिकली इसकी जो पूरे 3 साल की जो फीस है वो उस किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का सिर्फ 25 to 40% है। यानी कि अगर आप उस अच्छी यूनिवर्सिटी की फीस लें तो उस फीस का 25 to 40% की जो अमाउंट निकलेगी उससे आप अपना पूरा एसीसी क्या कर सकते हैं, पूरा एसीसी आराम से पाकिस्तान में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी,
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं यार बहुत एक्सपेंसिव है, हम कैसे फीस पे करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, मतलब देखें कंपैरिजन लाइक टू लाइक है। ऐसे तो आप कहेंगे जी BMW का मैं कंपैरिजन कर लूं ऑल्टो से, तो भाई ये कंपैरिजन नहीं बनेगा ना। ऑल्टो का कंपैरिजन आप पिकांटो से करें, ठीक है, ये माना जाता है। BMW का कंपैरिजन हम मर्सिडीज से करेंगे मेरे भाई। तो आपको लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना है। अगर आप ACCA जैसी टॉप नॉच क्वालिफिकेशन को कंपेयर कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो फिर यूनिवर्सिटी भी उस हिसाब से टॉप नॉच होनी चाहिए। तो उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी फीस उन यूनिवर्सिटीज की फीस के ना होने के बराबर है ऑलमोस्ट। जो मेन पॉइंट है इसमें, जो मैंने आपको बताया कि तीसरा बेसिक बेनिफिट फीस का है कि फीस बहुत कम है, और चौथी चीज कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि बहुत सारी दफा में ऐसा होता है कि आप क्वालिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं और बीच में किसी कुछ वजूहात की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते, या क्वालिफिकेशन के दरमियान जॉब करना लाजमी हो जाता है। इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता। ACCA इस मामले में बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि भाई पहली चीज तो मैंने आपको बताया, कहीं से भी शुरू करें कहीं खत्म करें, ACCA को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब अगर आपने पाकिस्तान से शुरू किया, 3-4 पेपर के बाद आप बाहर जाना चाहते हैं आप बाहर जाएं, बाकी पेपर्स आप बाहर जाके दे दें। आपने 3-4-5 पेपर्स दिए, आपने क्वालिफिकेशन स्टार्ट की, और क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने के बाद आपको ऐसा लगा कि सर मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहता हूं, फॉर 6 months, 1 year, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ एनी इशू, मैं कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहता हूं, तो आपको ब्रेक लेने की इजाजत है। आप 6 महीना साल ब्रेक लें, वापस आएं और वापस आके क्वालिफिकेशन को वहीं से कंटिन्यू कर लें। जबकि आपको पता है कि कोई भी दूसरी क्वालिफिकेशन आपको इस ब्रेक को लेने की इजाजत नहीं देती। मतलब किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको लाइन से सेमेस्टर देने, ऐसा नहीं है कि आप एक सेमेस्टर देंगे उसके बाद आपने जो है ना वो 1 साल का ब्रेक ले लिया फिर आगे आप सेमेस्टर दे रहे होंगे। इस मामले में ये बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी बैठ के पढ़ा जा सकता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप बैठ के पढ़ सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। जब चाहे पेपर दें, जब चाहे पेपर ना दें, किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन। और जो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि बेसिकली इन 3 सालों के अरसे में ACCA आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। देखिए ACCA का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा, एक OBU की डिग्री भी प्रोवाइड करेगा, बैचलर्स की, ठीक है। 2 चीजें तो आपको ये प्रोवाइड हो गई, और फिर उसके साथ साथ ये मास्टर्स की डिग्री भी प्रोवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब है कि इस 3 साल के अंदर अंदर अगर आप इसको सही तरीके से कंप्लीट करेंगे तो ये आपको 3 चीजें प्रोवाइड करेगा, बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री प्लस ACCA का सर्टिफिकेट। 3 साल 3 क्वालिफिकेशंस की कंप्लीशन आपके हाथ में, जो इस वक्त दुनिया में कोई और क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। दिस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन जो इतने कम टाइम के अंदर आपको इतना मेजर बेनिफिट दे रही है कि इस 3 साल के अंदर अंदर जब आपने ACCA कंप्लीट किया तो उसमें आपको ACCA का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल एक आपको बैचलर्स की डिग्री भी मिल सकती है फ्रॉम OBU, दैट इज ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, प्लस उसके साथ साथ आपको मास्टर की डिग्री भी प्रोवाइड की जा सकती है, यानी कि आपको मास्टर की डिग्री भी मिल सकती है। 3 साल, इतना कम टाइम पीरियड और इतने मेजर बेनिफिट्स ये और किसी क्वालिफिकेशन में आपको नहीं मिलेंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं रमीज अराई हूं और मैं बेसिकली KNS इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज में वाइस प्रिंसिपल भी हूं। आपकी वीडियो में इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूट का नीचे एड्रेस आ रहा होगा, फोन नंबर आ रहा होगा और फेसबुक पेज का लिंक भी आ रहा होगा। मैं उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड हैं और ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अपने इंटरमीडिएट या A लेवल्स के बाद क्या परस्यू करना है, क्या क्वालिफिकेशन हासिल करनी है, और उनके जहन में अगर कहीं ACCA का पार्ट है कि दे वांट टू स्टार्ट द क्वालिफिकेशन दैट इज ACCA, तो वो मेरे पास इंस्टीट्यूट आकर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। तो मैं उस पर इंशाल्लाह उनको और मजीद बेहतर गाइड करूंगा। फिलहाल मैंने इन 3 चीजों के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल चाहिए, इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं इस क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप आएं, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। हम इंस्टीट्यूट में बैठेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मजीद बेहतर गाइड करूंगा। अल्लाह हाफिज।